जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। गुड्डू का एडमिशन भी कराना है किसी अच्छे स्कूल में, और तुम्हें पता है ऐसे स्कूलों की फीस ज्यादा होती है। एडमिशन? अजहर भाई ने बहुत अच्छा किया जो उन सबको यहाँ से बहुत दूर लेके चले गए। शान से वो बच्ची, वो कितनी खौफजदा थी, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। वो मुझसे भी ज्यादा इन लोगों से डरने लगी थी। मुझे डर लगता है कि वो लोग सीढ़ियों से मुझे धक्का दे देंगे और मैं ऐसा नहीं सोचते, यूं खौफजदा मत हो। उस्मान को फोन करके कहो कि अब्बा की तबीयत खराब है, शायद हॉस्पिटल ले जाना पड़े, और जोर देके कहना कि रिदा को लेकर आए। मैं भी कॉल करती हूँ। सही है ना? वाह। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। मम्मी, अभी तो मेरी शादी की रसूमात भी सही से शुरू नहीं हुई थी, आपने ऐसे कैसे जाने दिया रिदा? उस्मान के वालिद साहब की तबीयत बहुत खराब थी और रिदा का जाना बहुत जरूरी था। मुझे तो लग रहा है कुछ और ही चक्कर है। अरे नहीं बेटा, उस्मान खुद आया था उसे लेने के लिए और उसकी परेशानी देखकर ही मैंने अंदाजा लगाया कि रिदा का जाना बहुत जरूरी है। बेटा, उस्मान के वालिद साहब की वाकई तबीयत बहुत खराब है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हमें भी जाना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूं लोगों के रवैये से। अरे बेटा, हम रिदा के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना, उसकी खुशी के लिए। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन अपने घर में खुश रहे, उसका घर बसा रहे? चाहता हूँ मम्मी। बस तो फिर कल मेरे साथ ससुराल चलो उसके। मेरे ख्याल में उस्मान आ गया। अच्छा अच्छा, क्या हुआ पापा? अरे भाई, कितनी देर लगा दी तुमने आने में? कब से फोन कर रही थी, तुम्हें नहीं पता अब्बा की तबीयत नहीं ठीक? ऑफिस में था बाजी, छुट्टी लिए बगैर नहीं आ सकता था। और वो रिदा बेगम, उन्हें साथ लेके आए हो कि नहीं लेके आए हो? लाया हूँ कमरे में। वो लो, कमरे में चली गई। भाई कमरे में क्या करने गई है? उसे नहीं पता कि अब्बा की तबीयत नहीं ठीक है? आके अब्बा को पूछे, चली गई सीधा कमरे में। मुझे लगता है आना ही नहीं चाहती, जबरदस्ती लेके आए हो तुम। बेटा जब उसे एहसास नहीं था तो क्या जरूरत थी लाने की? मेरा नहीं देते वहीं पर यार। अब्बा कैसे न लाता? आपकी तबीयत खराब है और आपकी खिदमत करना उसका फर्ज है। हाँ, वो पैसों का बंदोबस्त हुआ। ओ, आप परेशान मत हो, मैं कर रहा हूँ। परेशान ना हो, परेशानी की तो बात है। गुड्डू का एडमिशन कराना है, काशवा का काफी सामान उसी घर में शिफ्ट करवाना है, और वो जो इकबाल साहब हैं वो चंद हजार कमा के मेरी बेटी पे एहसान करते हैं। अब्बा मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैं कर लूंगा, हो जाएगा। जरा जल्दी है। ऐसे आपकी तबीयत तो बेहतर लग रही है। हैं? बेहतर? अरे तो मैं जानता हूँ भाई मेरी क्या हालत है, सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। अच्छा, मैं अभी रिदा को कहता हूँ कि आपके लिए अदरक वाली चाय बनाए। जल्दी बेटा। अनीक बेटा आ जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आओ सफीर बेटा, आओ। खाला, अम्मी ने आपके लिए और रिदा के लिए खास तौर पे खाना भेजा है। इसकी क्या जरूरत थी बेटा, रिदा तो चली भी गई। चली गई? हाँ, वो उसके ससुर की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसे जल्दी में जाना पड़ा। अरे खाला आप परेशान ना हो,
उसकी ससुर की तबीयत ठीक नहीं है, वो वापस आ जाएगी। बल्कि अनीक की शादी है, अपने भाई की शादी में तो जरूर आएगी। मैं अगर उस वक्त मौजूद होता ना घर पे तो मैं रिदा को जाने भी नहीं देता। उस्मान ने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, उसका जाना बहुत जरूरी था। अभी नई नई शादी हुई है, अगर हम लोग रोक लेते तो मामला बिगड़ भी सकता था। खाला ठीक कह रही हैं, रिदा के ससुराल वालों को अभी उसकी ज्यादा जरूरत है। परेशान ना हो, वो आ जाएगी। खाला मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो बेटा, खाना तो खा के जाओ ना। नहीं खाला, बस एक जरूरी काम था और अम्मी ने कहा था पहले आपको दे के जाना है। ठीक है बेटा। अच्छा तुम बैठो, खाना लेकर आती हूँ। भाई अब्बा, भाई की शादी से ज्यादा खुशी तो रिदा बेगम को इस बात की हो रही है कि उसकी शादी सफीर की बहन से हो रही है। अब तो रिश्तेदारी भी बन जाएगी। अरे छोड़ो काशवा बेटा, मट्टी डालो। रिदा को इस बात की खुशी क्यों होगी? हाँ तो कभी उसने जिक्र नहीं किया कि उनके बीच में कितनी अच्छी दोस्ती है? पड़ोसी है उसका और उसकी बेस्ट फ्रेंड का भाई है, दोस्ती तो होगी। अच्छा अब्बा, मैं चलती हूँ, बेचारा गुड्डू मेरा इंतजार कर करके सो गया होगा। जा बेटा, सही जाओ, है। आराम कर जाओ। देखा उस्मान, ये होती है बेटियां। बाप बीमार हो तो औलाद को फरामोश करके बाप की पट्टी से लगी बैठी रहती है। जाओ बेटा, बस ठीक, तुम भी आराम करो, अपनी अम्मी को भेज दो। चल रिदा, अगर एक दिन तुम्हारे आराम में थोड़ा सा खलल आ जाता तो कोई कयामत तो नहीं आ जाती ना। क्या हुआ उस्मान? अब्बा की तबीयत देखो कितनी खराब है और तुम यहाँ कमरे में घुसी बैठी हो। नहीं, सच कहते हैं अपना खून हमेशा अपना ही होता है। काशवा बाजी को देखो, अपने शौहर को बेटे को छोड़कर आई नहीं ना, बैठी हुई अब्बा के पास। और तुम, सब लोग सही कहते तुम्हारे बारे में। लाइट बंद करो, सोना है मुझे। उस्मान ने बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो आपकी तबीयत का पूछने के लिए आई हूँ। अब कैसी तबीयत है आपकी? बड़ी मेहरबानी की आपकी। मेहरबानी कैसी भाई साहब, आप तो मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, मेरा तो फर्ज बनता है ना। अम्मी चले? हाँ बेटा चलते हैं, चलो। भाई साहब, परसों मेहंदी की रस्म है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप लोग तशरीफ ले आए तो। जी मैं मुंतजर रहूंगी। अच्छा बेटा। चले गए तुम्हारे घर वाले? जी चले गए। अच्छा रुको, एक बात करनी थी। एक बात तो बताओ, ये शादी की दावत तो दे दी है तुम्हारी अम्मा ने, हमारे लिए कोई तोहफे तहाइफ भी रखे हैं कि नहीं? तोहफे तहाइफ? क्या मतलब? अरे भाई, इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं पता क्या? बेटी का ससुराल है, बेटे की शादी हो रही है, जाहिर सी बात है हम ससुराल वाले, हमें तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना उन्हें, या नहीं? और अपनी अम्मा को कह देना कोई खाली खुली जोड़े ना पकड़ा दें, सोने की चीज होनी चाहिए, ठीक है? कह देना याद से। हमारे भाई को लूट लूट के खा गई, हम ना लें क्या इनसे? अम्मा को बताती हूँ सोने की चीज मिलने वाली है। किस तरह से मुंह फाड़ के गोल्ड की फरमाइश कर दी।
क्या करूं? मैं तो अम्मी को भी नहीं कह सकती, वो तो परेशान हो जाएंगी। उस्मान को भी नहीं कह सकती, वो तो पहले से ही मुझसे नाराज है। और वो घर वालों को समझाने के बजाय उन्हीं की हिमायत करेंगे, क्योंकि उनकी फरमाइश अगर मैंने पूरी नहीं की तो ये लोग अम्मी को कैसी कैसी बातें सुनाएंगे। मेरी अम्मी की तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने। उस्मान के साथ तो बाजार नहीं जा सकती, उनके सामने तो ज्वेलरी नहीं बेच सकती ना मैं, और सादिया और अम्मी को बता नहीं सकती। अम्मी कपड़े तो सिल के और ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाँ भाई, अल्लाह तुम्हें खुशियों के साथ पहनना नसीब करे। इन्हें जल्दी से संभाल लो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं खाला? वालेकुम सलाम। आपने कहाँ से रास्ता भूल लिया? बैठे ना बैठे। बस हैदराबाद गई हुई थी, वापस आई तो फरहाना ने बताया कि अपनी सादिया की दूसरी शादी हो रही है। सच कहूँ तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आया मुझे। मैंने कहा खुद ही चलकर देख लो, दिन रात शादी की तैयारियां हो रही हैं। बस खुदा का बहुत करम है। वैसे बड़ा हौसला है रुखसाना बहन का भी, जो अपने कुंवारे बेटे की शादी एक बेवा से कर रही हैं। सच कहूँ तो सोच के दिल को धड़का सा लगता है। और अनीक है भी इकलौता बेटा रुखसाना का। चलो अल्लाह हिफाजत करे। वैसे बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। ये सारे कपड़े जहेज के लग रहे हैं, हमें भी तो दिखाओ। वैसे बड़ा शौक रंग है और काम भी बहुत खूब है। आखिर अनीक की पहली शादी जो है, उसके दिल में भी तो अरमान होंगे। दूसरी बार भी अच्छा खासा खर्चा कर लिया तुमने। बड़ा हौसला है तुम्हारे बेटे का, बड़ा ही फर्माबरदार है तुम्हारा बेटा। अच्छा, अपने बेटे का भी रिश्ता विश्ता किया है या अब तक उसके बारे में सोचा ही नहीं? बेटा, तुम भी अपनी चीजें जरा संभाल लो। जाओ, आप लोग बैठो, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। अरे अभी बैठो तो सही, नमाज को काफी वक्त पड़ा है, पढ़ लेना। हम तो तुमसे ही मिलने आए हैं, कुछ देर तो बैठो हमारे पास। चाय का बंदोबस्त करती हूँ। मसाला जल गया सारा। ओह सॉरी। नहीं नहीं, खैर है, मैंने बंद कर दिया। क्या बात है, परेशान लग रही है? नहीं, कुछ चाहिए था आपको? नहीं, बस मैं तो आया था जरा। इकबाल, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? हाँ, और ये बीबी जरूर तस्वे बहा रही होगी ना हमदर्दी बटोरने के लिए। तुम इस बेचारी पर हर वक्त इल्जाम क्यों लगाती रहती हो? बेचारी? हाँ, बना लिया ना इसने हमदर्द, कर दिया ना इसने तुम्हें मेरे खिलाफ, चालबाज औरत। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं गुड्डू के लिए फल लेने आया था। तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ, समझ आई है? अम्मा सुनो तो। उस्मान यार, कब तक यहाँ बैठे रहोगे? उठो, घर जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हें तुम्हारी बीवी की कॉल आ रही ना? तुम जाओ, मैं यहीं हूँ।
यार जिद नहीं करते, रिदा भाभी भी तुम्हारी मुंतजिर होंगी। उसके पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो मेरे बारे में सोचे। घर का काम कर रही होगी या अम्मा अब्बा के लिए फरमाइशी खाने बना रही होगी। और अगर बिल्कुल ही फारिग हुई तो बहन का बच्चा बना रही, इसके अलावा उसका और कोई काम नहीं है। तुम अपने माँ बाप से बात क्यों नहीं करते? तुम्हारी नई नई शादी हुई है, दिल में 100 अरमान जागते हैं। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा उस्मान। तुम कहो तो मैं बात करूं? अजहर भाई के जाने के बाद अम्मा अब्बा की सारी उम्मीदें मुझसे वाबस्ता है। मैं क्या करूं? कैसे बताऊं उन्हें कि मेरा भी दिल चाहता है यार कि जब मैं घर जाऊं तो मेरी बीवी सच सवर के मेरा इंतजार कर रही है, मेरे साथ बैठे, हम इकट्ठे खाना खाएं, घूमें फिरें, लाइफ एंजॉय करें। क्या ये सब कुछ मुमकिन है? तुम परेशान ना हो यार, शरीफ घर की लड़कियां सब कुछ सह जाती हैं मगर अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ती। तुम परेशान मत हो, रिलैक्स रहो। नहीं उठाया? नहीं। दोबारा मिलाओ। क्या हो गया अम्मा? 3 बार मिला चुकी हूँ, नहीं उठाया उसने फोन। साफ साफ पता नहीं चल रहा कि इग्नोर कर रहा है हमारी कॉल्स। ये इधर आओ, इधर आओ। इससे पूछो, इसे पता होगा कहाँ है। नहीं, मुझे नहीं पता, मेरी बात नहीं हुई उनसे। तुम यानी कि ये बताना चाह रही हो कि तुम्हारी सुबह से उस्मान से बात ही नहीं हुई? झूठ बोल रही है अम्मा, पल पल की खबर रखती है ये। ऐसे हो सकता है उस्मान ने इसे कॉल ना की हो? मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, पिछले 3 घंटे से कपड़े ही धो रही हूँ। हाँ तो सही है ना, तुम्हारा काम है, घर के काम तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, उसमें हमें क्या एहसान जता रही हो? मैं देख रही हूँ अम्मा, सब कुछ नोट कर रही हूँ मैं। बहुत बेमुरवत होती जा रही है, मैं बता रही हूँ आपको। अभी तुमने मेरी नरमी देखी है, सख्ती नहीं। सुधर जाओ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अभी भी वक्त है। तुम भी मिलाओ ना, कि तो उसमें भी तुम्हारे हाथ थक रहे हैं क्या? मिलाओ। घर से फोन आ रहे। बार बार तुम्हारे घर से कॉल आ रही है, उठा क्यों नहीं रहे? क्या करूं उठा के? अब्बा ने फ्रूट और दवाई लाने को कहा, अम्मा ने अचार मंगवाया और गुड्डू के लिए बिस्किट। सब याद है मुझे, ले जाऊंगा जाते हुए। कॉल उठाने में क्या फायदा? रिदा की एक भी कॉल नहीं आई। एक फोन करके उसने ये पूछना भी गवारा नहीं किया कि मैं क्यों ले गई। फिक्रमंदी का कोई इजहार ही नहीं। फिर वही बात, तुम्हारी सुई बार बार एक ही नुक्ते पे क्यों अटक जाती है? यार शायद मुझे एहसास है कि मैं कितना कमजोर, शायद इसी एहसास से जुनून में मुब्तला। अगर तुम जानते हो कि गलती तुम्हारी है तो अपने आप को बदलने की कोशिश करो। माँ बाप का हक अपनी जगह, लेकिन ब्याई बहन की जिम्मेदारी उसके शौहर को उठाने दो। इसके मुकाबले में तुम पर तुम्हारी बीवी का हक कहीं ज्यादा है। लेकिन अम्मा अब्बा को कैसे समझाऊं? पता नहीं क्यों वो ये बात ही भूल चुके हैं कि रिदा उनकी बहू होने के साथ साथ मेरी बीवी भी है। हमारे घर से कॉल्स आ रही हैं, तुम जाओ घर जाओ। नहीं, मुझे तुम्हारी हालत बहुत परेशान कर रही है। उस्मान, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब तुम्हारे जैसे मियाँ अपनी बीवियों को ढील देते हैं ना, तब फिर ऐसे ही तमाशे होते हैं और फिर तुम जैसे मर्द अपना सर पकड़ के बैठ जाते हो। अब मुझे बताओ जरा, ये सादिया का भाई मतलब उसकी होने वाली भाभी का भाई है, उससे ऐसा कौन सा रिश्ता भाई जो वो घंटों फोन पे गप्पे लगाए है ना? पता नहीं। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। वो जाना नहीं चाह रही थी,
रुकना चाह रही थी अपने भाई की शादी तक, और मेरा भी दिल कर रहा था कि वो रुक जाए, पर मैं क्या करती बेटा, अपने दामाद के आगे मजबूर हो गई। तो खाला आप जोर देकर कहती, आप गलत थोड़ी हैं। रिदा इकलौती बहन है और सारे इंतजामात उसने तो देखने हैं। ऐसी बात को कौन समझता है बेटा। वो चली तो गई, पर मैं जानती हूँ मेरी बच्ची उदास होगी, दिल तो उसका यहीं अटका होगा ना। आपकी रिदा से कोई बात हुई? नहीं, सच पूछो तो उसकी भीगी आवाज सुनने की ताब नहीं। किला करेगी कि उस्मान के साथ जाने क्यों दिया, रोका क्यों नहीं। पर क्या बताऊं उसे, ब्याही बेटी की माँ एक ही दुआ मांगती है कि उसकी बेटी का घर बसा रहे। उस्मान या उसके घर वालों को नाराज करके मैं उसे रोक तो नहीं सकती थी ना बेटा। खाला, मैं आपकी रिदा से बात कराऊंगा। खाला, बेल जा रही है लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। मोबाइल की बेल तो उसके कमरे में बज रही होगी ना, और वो किचन में होगी। बस रात को ही जाना नसीब होता है मेरी बच्ची को अपने कमरे में। मैं खाला लैंडलाइन पे ट्राई करता हूँ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलिए, क्या काम है? मैं सफीर बात कर रहा हूँ, सादिया का भाई। एक्चुअली रिदा की अम्मी को रिदा से बात करनी थी, आप प्लीज बात करवा देंगी? एक सेकेंड। रिदा, रिदा तुम्हारा फोन है। किसका फोन है? उसी का भाई, जिससे तुमने टाइम दिया था। लो पकड़ो, सादिया के भाई का फोन है। अरे उस्मान, कहाँ रह गए थे तुम? इतना परेशान हो रहे थे सब, तुम फोन भी अटेंड नहीं कर रहे थे। काशफा बाजी प्लीज, ये सब मेरे अंदर किसी भी सवाल के जवाब देने की हिम्मत नहीं है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, मैं ऊपर आराम करने जा रहा हूँ। रिदा कहाँ है? वाह वाह उस्मान, ना अम्मा का पूछा ना अब्बा का पूछा। खैर, वो जरा बिजी है। वो सादिया है ना, उसके भाई की कॉल जब भी आती है ना तो बड़ी खिलखिला सी जाती है, खुश हो जाती है वो। खैर, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। अल्लाह माफ करे वैसी ऐसी औरतों से। क्या कहना चाह रही हैं आप? उस्मान, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब तुम्हारे जैसे मियाँ अपनी बीवियों को ढील देते हैं ना, तब फिर ऐसे ही तमाशे होते हैं, और फिर तुम जैसे मर्द अपना सर पकड़ के बैठ जाते हो। आप मुझे बताओ जरा, ये सादिया का भाई, मतलब उसकी होने वाली भाभी का भाई है, उससे ऐसा कौन सा रिश्ता भाई जो वो घंटों फोन पे गप्पे लगाए है ना? पता नहीं। रिदा बीबी, इस बार तो मैंने तुम्हारा पत्ता ऐसा काटा है ना कि जितने भी जतन कर लो तुम अपने पांव जमाने की, अब इस घर में तुम अपने पांव नहीं जमा पाओगी। थोड़ा सा मुस्कुरा दें ऐसे। बाबू मुझे भूख लगी है। अरे मेरा बच्चा, आपकी अम्मी को बोला है मैंने कि आपके लिए खाना गर्म करके ले आए।
वो नीचे गई हैं तो ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे नहीं पता, मुझे खाना खाना है। अच्छा सब्र करो, मैं अभी देख कर आता हूँ। मेरा बच्चा कहाँ रह गई थी? बच्चा कब से रो रहा है खाने के लिए। मेरा नहीं तो इसी का ख्याल कर लो। हद हो गई। मेरी बात सुनो, आज ना मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए मुझसे लड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ आकर तो तुमने हर काम से हाथ उठा लिया है। मामा मुझे भूख लगी है। सब्र नहीं है मामा, मुझे खाना खाना है, खाना खाना है। ये लो खाओ, और अब जिद मत करना, समझ आई है? मैं जा रही हूँ नीचे। अरे तो फिर आई क्यों थी तुम? क्या हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही। चल क्या रहा है? इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो? तुम्हें क्या बताऊं मैं, जो रिदा बेगम इतनी हवाओं में उड़ रही थी ना, ठक करके मैंने सारे पर काट के नीचे फेंक। तुम लोगों को एहसास नहीं है, ये सब करके तुम अपने भाई का ही घर बर्बाद कर रही हो। कोई घर बार बर्बाद नहीं होते, एक चली जाएगी ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे भाई के लिए 10,000 रिश्ते लाइन में खड़े होंगे, देख लेना तुम। काशफा, घर इस तरह से नहीं बसा करते, दिल बार बार आबाद नहीं होते। इकबाल, ये जो अपने फलसफे हैं ना, ये प्लीज आप अपने पास ही रखिए, ठीक है? मैं जा रही हूँ नीचे। मामा मुझे बिस्किट नहीं खाने। तुम तो अजीब सी चीज हो, चैन नहीं लेने देना अपनी माँ को कभी। मामा भूख लगी है, ये हो गया वो हो गया। चुप कर जाओ, अब जो दिया वो खाओ। मेरे लिए खाना बना के लाएं। खाना बना के लाएं? आओ चलो मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए कुछ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या खाएगा मेरा बच्चा? अंडा खाएगा? अंडा। आंटी आप अभी तक स्कूल नहीं गई? बेटा मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ले रखी है स्कूल से। जब तक फरहीन मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाती, मैं उसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और मेरी बेबसी देखिए, मैं इतना मजबूर हूँ कि चाहकर भी उसके साथ रह नहीं सकता। अभी ऑफिस से कॉल आई है, जाना पड़ेगा। बेटा तुम बेफिक्र होकर ऑफिस जाओ, अपने ऑफिस का काम देखो। मैं उसके पास हूँ और इसका ख्याल अपनी जान से ज्यादा रखती हूँ। आखिर फरहीन बहुत डिप्रेशन में है, वो बेचारी पूरी रात सो नहीं पाई। अभी नींद की गोली दे के सुलाया उसको। प्लीज आंटी उसका बहुत ख्याल रखिए। कोई मसला कोई परेशानी हो आप फौरन मुझे कॉल कर दीजिएगा, ठीक है? अरे बेटा तुम इतना क्यों फिक्र कर रहे हो? मैं हूँ ना उसके पास, और मैंने तुम्हें कहा है मैं उसका ख्याल रख लूंगी। तुम बेफिक्र होकर ऑफिस जाओ। जाओ। उस्मान, कपड़े भी नहीं बदले, मुंह हाथ भी नहीं धोया, मैं तो खाना भी ले आई। ये जब मैं घर आया तो तुम किसी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ, अम्मी की कॉल आई। अम्मी की कॉल थी? अच्छा, क्या कह रही थी? कुछ नहीं, पूछ रही थी वापस कब आओगी। कह रही होंगी कि महफिल में तुम्हारे बगैर रौनक नहीं है, दिल नहीं लग रहा। उदास तो हो रही थी। तुम भी काफी बेचैन लग रही हो वहां जाने के लिए। हाँ, मेरे भाई की शादी है, मैं तो बहुत बेचैन हूँ। तुम्हारी इस बेचैनी की सिर्फ यही वजह है या कुछ और भी है? क्या मतलब है इस बात का? तो मुझे लगता है कि तुम तंग आ चुकी हो हमसे। अब इस घर में तुम्हें मेरे साथ रहना मुश्किल लगने लगा। मुझे तो समझ नहीं आता है कि आखिर मेरा जुर्म क्या होता है। उस्मान, आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपके साथ रही कब हूँ? मेरा सारा दिन इस घर के हर फर्द के साथ तो गुजरता है, लेकिन मैं इस कमरे में उस वक्त आती हूँ जब तो आप सो चुके होते हैं या फिर नींद से बेहाल होते हैं। आपको मनाने का वक्त नहीं है मेरे पास। खाना रखा है, खा लें। रिदा, रिदा। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है।
सादिया बेटा, अंधेरे में क्यों बैठी हो? क्या बात है? क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं। कुछ तो है, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी बता रही है। मुझे नहीं बताओगे? मम्मी, मेरी वजह से अनी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा ना? खुदा ना करे। तुमने ऐसे सोचा भी क्यों? अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। मेरी वजह से अनी को कुछ हुआ तो मैं अपने आप को माफ नहीं करूँ। बेटा, लोगों की बातों को दिल पर क्यों लेती हो? उनका तो काम है बातें बनाना। सब लोग अजीब नजरों से देखते हैं अम्मी। अपना आप मुजरिम की तरह लगने लगा है। डर लगता है, लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं है। जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह से देखते हैं, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। खौफ आता है लोगों के देखने से, उनकी बातों से। तमाम वसवसों को झटक दो और खुशी खुशी अपनी शादी की हर रस्म को पूरा करो। चलो उठो, आओ मेरे साथ बाहर। दिल सहमा जा रहा है, फिर जैसे कोई धड़का सा लगा। खुदा पूछे इन औरतों को, उनका तो काम ही बातें बनाना है। पर तुम्हें उनकी बातों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, तुम कोई खिलाफी शरा काम तो नहीं करने जा रही। हमारे मजहब में बेवा को दूसरी शादी की इजाजत है, इसलिए तुम अपने दिल पर इतना बोझ मत लो। छोड़ दो ये सब बातें। चलो मेरे साथ। सफीर अभी घर आया है, तुम्हें इस तरह उदास देखेगा तो परेशान हो जाएगा। चलो मेरे साथ। चाहे मैं आती। खबरें पढ़ के भी घबराहट सी होने लगती है आजकल तो। मन करे, मैं तो अब पढ़ती नहीं हूँ। अच्छा अब्बा, अम्मा जान, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। खैर से जाओ, खैर से आओ। वापसी कब तक होगी? जल्दी आ जाऊंगा। ससुराल में जाना होगा ना, इसलिए। जाहिर सी बात है अब्बा, शादी वाला घर जो है। बड़े चक्कर लग रहे हैं वहाँ के। सारे काम अपने जुम्मे ले लिए। नौकर हो गए हो, शायद तनख्वाह देंगे तुम्हें महीने की। अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक कह रहे हैं तुम्हारे अब्बा, बड़े दिन से देख रहे हैं हम और खामोश हैं। अरे मुझे तो अफसोस होता है ऐसे लोगों पे जो दामाद के साथ इस तरह का सलूक करते हैं। अब्बा आप गलत समझ रहे हैं, उन्होंने मुझे ऐसा करने को बिल्कुल नहीं कहा है। खामोश जा यार, बिला वजह की हिमायत ना करो, खून खौलने लगता है मेरा। बीवी के तो गुलाम बन गए हो, अब वहां भी इज्जत गंवा देना अपनी। और एक वो आपकी बीवी है, शौहर की तो बिल्कुल परवाह ही नहीं। यहाँ होते हुए भी सारा ध्यान मैके की तरफ रहता है। सारा दिन कान से फोन लगाए घूमती रहती है। जी यकीन नहीं है मेरी बात का तो जाओ काशफा से पूछ लो। नहीं, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप गलत थोड़ी कह रही होंगी। ये शादी का खर्चा अलग आन पड़ा है। अब माँ और बहन के लिए कुछ तो कुछ खर्च करना पड़ेगा ना, तो उसका इंतजाम करके रखना। मेरी खैर है, मैं पुराने कपड़ों में गुजारा कर लूंगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत दिखावा है भाई तुम्हारी ससुराल में तो। वाह। मैं चलूं? जाओ जाओ, अल्लाह के हाँ, शुक्र। खैर से जाओ, अल्लाह के हवाले। समझ में नहीं आता, ससुराल में तो दांत बाहर निकल रहे होते हैं जैसे अभी गिर जाएंगे, और यहाँ पे मुंह ऐसा होता है जैसे पता नहीं क्या। अस्तगफिरुल्लाह।
सलाम साहब। साहब खुदा बख्श। जी साहब। मुदस्सिर साहब नहीं आए आज? जी नहीं सर, मुदस्सिर साहब तो छुट्टियों पर हैं। छुट्टियों पर है? जी हाँ। मुझे तो बहुत जरूरी काम था। सर क्या कर सकते हैं। चलें, थैंक यू। उस्मान, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या बात है? वो मुदस्सिर साहब नहीं आए। छुट्टियां तो वो करते नहीं है, तो फिक्र हो रही थी मुझे। वाकई यही बात है ना? हाँ, और क्या बात होगी। कि मुदस्सिर को भी नहीं, अभी छुट्टी पर जाना था। पैसे चाहिए, अब कहां से अरेंज करूं। खुदा बख्श, अंदर आना जरा। जी मिस। खुदा बख्श, मुझे लगता है उस्मान साहब आज नाश्ता करके नहीं आए, तो तुम उनके लिए चाय ले जाओ। मिस, ये जो उस्मान साहब है ना, ये तो हमेशा से परेशान ही रहते हैं। लगता है इनके घरेलू मामला कुछ ठीक नहीं। अच्छा। हाँ जी, अक्सर मुदस्सिर साहब से दुख सुख करते रहते हैं, इसीलिए तो उनके ना आने पर इतना परेशान हुए हैं। अच्छा, तुम उनको चाय देकर आओ और उन्हें बोल देना कि मैंने भेजी है। जी अच्छा, आपके लिए भी ले आऊं? नहीं, मुझे अभी बहुत काम करना है। जी। सर, ये आपके लिए चाय। आप चाय? मैंने तो नहीं मंगवाई। सर, वो शाज़मा बेबी ने भेजी है आपके लिए। थैंक यू। जिस जिंदगी को चाहा था, उस जिंदगी ने मारा